नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबरें। प्यार अंधा होता है, प्यार बहरा होता है, प्यार दीवाना होता है और प्यार किसी भी हद तक जा सकता है। ये आपने फिल्मों में देखा होगा, पर्दे पर देखा होगा, फिल्मी कहानियों में देखा होगा कि सरहद पार जाकर हीरो हीरोइन को लेकर आ जाता है। और ये फिल्म थी, हालांकि ये चीज़ें हम आप हकीकत में बता रहे हैं। ये गदर पिक्चर की जो सनी देओल की एक फिल्म आई थी, उसमें सनी देओल जाकर पाकिस्तान जाकर उस हीरोइन को लाता है। यहाँ कुछ उल्टी कहानी है, यहाँ हीरोइन भी वही है और सीमा हैदर, यहाँ हीरोइन भी वही है और हीरो भी वही है। वही अपनी दम पर हिंदुस्तान आई, उसके हौसले की वो दाद देना होगी कि आज वह सीमा व सरहद पार कर कर अपने 4 बच्चों के साथ अपने पति को ठुकरा कर आज हिंदुस्तान में सचिन के साथ रहने के लिए आ गई ग्रेटर नोएडा और एक राष्ट्रीय चैनलों की आज सुर्खी बन गई। ये पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाते हैं। 20 के दरमियान की बात है, जब कोरोना का समय था, लॉकडाउन का समय था, उस समय सचिन की बात करें, सचिन पबजी का आदी था। और अगर हम सीमा हैदर की बात करें तो ये कराची में रहती थी और कराची में ये भी पबजी की शौकीन थी और किसी तरह इत्तेफाक से पबजी के द्वारा इन दोनों की मुलाकात पबजी के द्वारा हो गई और पबजी ने एक प्रेम कहानी को इस अंजाम तक पहुंचा दिया। आज सरहद के पार से भी वह सरहदें भी इन प्रेमियों को मिलने से नहीं रोक पाई। आज पाकिस्तान के वो कटीले तार नहीं रोक पाए, आज वो पाकिस्तान की वो बंदूकों की आवाज़ नहीं रोक पाई। आज इस मासूका को अपने महबूब से मिलने के लिए हिंदुस्तान आ गई और यहाँ तक कि हिंदू रीति रिवाज के आधार पर विवाह किया और हिंदू धर्म स्वीकार किया। वहीं इस्लाम धर्म की जगह उसने हिंदू धर्म स्वीकार किया। इससे पाकिस्तान को चोट पहुंचना लाजमी है। पाकिस्तान अब इस बात को भारत से जानना चाहता है सीमा हैदर की कुशलता के बारे में। ये पूरी कहानी हम बता चुके हैं कि पबजी से शुरू हुई थी और इस तरह और 4 बच्चों की ये माँ सीमा हैदर और कहाँ सचिन इस तरह से एक दूसरे के इतने करीब आ गए। हालांकि इन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था। मार्च 2023 की बात करें तो ये काठमांडू आए थे और काठमांडू 7 दिन रहे और अपने बच्चों को छोड़कर वह काठमांडू आई थी यहाँ से, और यहाँ से सचिन गए थे और पहली बार इन्होंने एक दूसरे को देखा था। जब एक दूसरे को देखा था शायद उस बात को और काठमांडू गवाह रहा इन दोनों की उस प्रेम कहानी का। वहां पर परवान चढ़ी ये प्रेम कहानी। 7 दिन तक घूमे पशुपतिनाथ मंदिर में, इन्होंने शादी की और जिस तरह से 7 दिन के बाद जब 2 दिन बचे थे उस समय शायद उन पर वो 2 दिन भारी पड़ रहे थे। उन्हें जुदाई का गम सता रहा था कि अब हम दोनों को जुदा होना है और सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना है, क्योंकि वह ये कह कर आई थी कि लाहौर जा रही है और अपनी बहन के यहाँ अपने बच्चों को छोड़ के आई थी। लेकिन सचिन ने कहा था कि जब भी आप आएँ तो बच्चों को लेकर आएँ, सीमा हैदर से कहा था और सीमा हैदर वापस गई। सीमा हैदर ने अपना वहाँ पर कहते हैं कि जानकारी के अनुसार मकान बेचा पाकिस्तानी रुपए में 12 लाख में और इसी तरह वह हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान में अपने 4 बच्चों के साथ आई और सचिन के साथ अब ग्रेटर नोएडा में रह रही है और कहीं ना कहीं मीडिया की आज दोनों सुर्खियां बने हुए हैं। इस पर अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी भी ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वह भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि ये भी तो एक लफ्ज़ जिहाद है, उसका वो आरोप भी लगा रहे हैं। पर पाकिस्तान से आना और हिंदुस्तान में आना और हिंदू धर्म को अपनाना, ये वाकई में इस कहानी का पूरा क्लाइमैक्स है जो हमने आपको दिखाया है। सीमा हैदर सचिन, इन तीनों की कहानी में, सीमा हैदर की कहानी में सचिन की एंट्री कहाँ हुई? 4 बच्चों के बाद हुई और वो भी 2020 में हुई और ऐसी हुई कि
सीमा ने सीमा पार करके आज वो इतिहास रच दिया कि आज हिंदुस्तान की आकर बहू बनी। अपने इस्लाम धर्म की जगह हिंदू धर्म को स्वीकार किया और हिंदू धर्म की मान्यताओं को मानने की बात कही। भाई दोनों खुश हैं। हालांकि जो वीडियोस, जो हम फोटोग्राफ्स आपको दिखा रहे हैं, ये हमने सीमा हैदर व सचिन की फेसबुक आईडी से ये सब चीज़ें सर्च की और हमने आपको ये सारी सामग्रियाँ, ये सारी जानकारी दिखाना उचित समझा और हमने दिखाया, क्योंकि आज देश में ऐसी कोई चर्चा नहीं है जहां इनकी चर्चा नहीं हो रही हो। कोई चैनल भी खोल के देख लो, आज सीमा हैदर व सचिन की बात हो रही है। और जिस तरह से आज रातों रात ये भी माने कि आज पूरे देश में मशहूर हो गए हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये कितना सही है या गलत है, तो ये दोनों का जो निर्णय है कितना सही है या गलत है, ये कोई कहानी या कोई फिल्म या उसकी स्क्रिप्ट नहीं है कि इसका किसी तरह से कोई अंत हम आपको दिखा सकें कि इसका अंत ये है। इसके अंत के लिए आप अभी इंतजार करिए, क्योंकि ये कहानी का जो क्लाइमैक्स है, ये कहानी पूरे अब एक क्लाइमैक्स पर है और पूरा क्लाइमैक्स हमने अब बताया है और क्लाइमैक्स और बढ़ेगा। क्या इन दोनों का जो कदम है या सही रहा या इसमें कहीं जल्दबाजी तो नहीं हुई, इस बात पर भी आगे चर्चा होगी। पर अभी दोनों का जो प्रेम है, कहीं ना कहीं लैला मजनू को भी इस प्रेम ने आज छोटा कर दिया। कहते हैं जहां में कैस जिंदा है तो लैला मर नहीं सकती। और लैला मजनू अगर आपने फिल्म देखी हो तो उसमें अगर लैला को हंटर मारे जाते थे तो मजनू के पीठ पर उनके निशान होते थे। ये वो प्रेम कहानी थी। हालांकि ये भी प्रेम कहानी किसी कम नहीं है लैला मजनू से, क्योंकि ये सरहद पार से आई, एक कटीले तार की परवाह किए बिना आई। इसका कहना था अगर हम हिंदुस्तान नहीं जाते, सचिन से नहीं मिलते, और तो हमें मलाल रहता कि हम शायद हिंदुस्तान चले जाएं, और हम पकड़े जाते तो हमें इस बात का मलाल नहीं रहता कि हम क्यों पकड़े गए। हम इतना जरूर सोचते कि हमने प्रयास किया सचिन से मिलने का, बताइए, और हम पकड़े गए। इसका हमें कोई भी अफसोस नहीं होता अगर हम पकड़े जाते। बताइए, इससे बड़ा कोई सबूत अगर प्रेम का होता हो तो बताओ कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, उसे अपने बच्चों की जान की परवाह नहीं थी। इन सब 4 जिंदगी और एक अपनी, इन 5 जिंदगियों को दांव पे लगाकर सरहद से पार आई। कैसे आई होगी, इस बात को आप एक अकेली महिला और दिलेरी तो देखो। कहते हैं कि वाकई में अगर हमें अब योगी बाबा ही बचा सकते हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है सीमा हैदर। हाँ, सीमा हैदर की बात करें तो भाई यह सोचकर सहम उठती है कि अगर उसे किसी भी तरह पाकिस्तान वापस भेज दिया गया तो वह कहती है कि मुझे पत्थरों से मार देंगे पत्थरों से। उसने उस बात का उसे पूरा यकीन है कि वह उसे अगर भेज दिया गया तो वह बचने वाली नहीं है। फिर इस बात की उसे परवाह नहीं है और वह पूरी दिलेरी से ये कहती है कि हम सचिन के साथ हैं, जिएंगे मरेंगे तो सचिन के साथ। हालांकि हमने पूरी प्रेम कहानी सीमा हैदर और सचिन की आपको सुनाई। आखिर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।